हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, शानदार होंगे और जबरदस्त तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा सर्वोच्च पद होता है उपराष्ट्रपति। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये आपके भारतीय अर्थव्यवस्था की क्लास, इसको बंद कर लो। ये भारतीय अर्थव्यवस्था की क्लास 5 है आपके सामने। तो उपराष्ट्रपति के बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो चलिए हमारे साथ बने रहेंगे वीडियो के अंत तक, तो कुछ सीख के जाएंगे। उपराष्ट्रपति के बारे में पोस्टमार्टम हम यहाँ पे आपके सामने करने वाले हैं साथियों। तो चलिए देखिए, भारत का सेकंड पद नॉन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हम पढ़ेंगे नॉन प्रेसिडेंट, जिसको बोलते हैं उपराष्ट्रपति। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति जानते हैं कौन है? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ है। कौन है वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति? जगदीप धनखड़ है साथियों। चलिए हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति का पद कि भारत में कौन उपराष्ट्रपति बन सकता है। वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह किसी भी लाभ के पद पर न हो और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। चलिए हम बात करते हैं कहां से कहां तक भारत के उपराष्ट्रपति है। तो कार्यपालिका कहां से कहां तक थी? कार्यपालिका जो थी, कार्यपालिका 52 से लेके और 78 तक थी। क्या थी? 52 से लेकर 78 तक कार्यपालिका थी, जिसमें हमने 52 से 62 तक राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति की एक बेसिक हम देंगे आपको। तो उपराष्ट्रपति के अनुच्छेद, सभी अनुच्छेद 63 से 70 तक के सभी अनुच्छेद आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो लिखिए ट्रिक क्या है। ट्रिक के माध्यम से मैं पढ़ाता हूं, जिसे आप आसानी से याद कर सकते हैं कि उसका निकास शनि है। क्या है? उसका निकास शनि है। तो सबसे पहले उ से क्या है? उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति पद ये किस में? अनुच्छेद 63 में है साथियों। साइड से लिखते हैं ताकि आपको दिखे, फिर कुछ कमेंट्स आने लगते हैं भैया दिखता नहीं है अच्छे से। तो सबसे पहले अनुच्छेद 63 आप लिखेंगे। अनुच्छेद 63 उ से क्या है? उपराष्ट्रपति पद। क्या है? पद के बारे में। 64 में लिखेंगे तो आप वो सभापति, राज्यसभा का सभापति होगा। कौन? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। अनुच्छेद आर्टिकल 64 में। आर्टिकल 65 की बात करें तो क्या है? का उपराष्ट्रपति का कार्य। क्या है? उपराष्ट्रपति का कार्य। आर्टिकल 66 क्या कहता है? यानी चुनाव, निर्वाचन। आर्टिकल 66 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन साथियों। फिर आर्टिकल 67 क्या कहता है? आर्टिकल 67 का यानी कार्यकाल। कितने वर्ष का होगा? 5 वर्ष का होगा कार्यकाल। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 5 वर्ष का। निर्वाचन कैसे होता है? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, इसमें निर्वाचित सदस्य जो है भाग लेते हैं, उससे उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अनुच्छेद 68, आर्टिकल 68 क्या कहता है साथियों? तो आर्टिकल 68 की बात करें तो कहां गए हैं, कहां तक पहुंचे? समय। और आर्टिकल 69 की बात करें तो आर्टिकल 69 क्या कहता है? यानी शपथ। कौन दिलाएगा उपराष्ट्रपति को? उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। समय 5 वर्ष के लिए बनता है। आर्टिकल 70 क्या कहता है? आर्टिकल 70 क्या कहता है? निर्वहन। ये राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद हैं आपके। इसको आप इस ट्रिक के माध्यम से, बेस्ट ट्रिक है, इसको नोट कर लीजिए। इस ट्रिक के माध्यम से सभी अनुच्छेदों को आप आसानी से याद कर सकते हैं। ऐसे राष्ट्रपति के बारे में मैंने ट्रिक दी थी। नेक्स्ट जो वीडियो मैंने डाल दी है, अपलोड कर दी है, इसमें आप देख लीजिए कि राष्ट्रपति की ट्रिक दी थी। और भारत के जितने राष्ट्रपति है उनके बारे में एक बेस्ट ट्रिक दी थी, उसके माध्यम से मैंने बताया था। मेरी वीडियो सबसे अलग होने वाली है साथियों। तो नोट करिए ट्रिक को। इस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से सभी उपराष्ट्रपतियों के अनुच्छेद याद कर सकते हैं।
और चलिए मैं यहाँ पे आपसे बात करता हूँ कि भारत के सबसे प्रथम उपराष्ट्रपति कौन हुए, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो सेकंड राष्ट्रपति भी हुए, फर्स्ट राष्ट्रपति हुए। और पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी, पुरुष में तो ये हुए, मतलब सेकंड उपराष्ट्रपति कौन हुए, फर्स्ट उपराष्ट्रपति कौन हुए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं साथियों तो उपराष्ट्रपति के पद के बारे में। तो उपराष्ट्रपति भारत का सेकंड पद होता है, पहला राष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति को यहाँ पे शपथ है तो राष्ट्रपति दिलवाएगा। अगर उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों, उपराष्ट्रपति व राष्ट्रपति दोनों अगर उपस्थित नहीं होते हैं तो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, इस ट्रिक को आपने नोट कर लिया, इसको मैं क्लीन अप किए देता हूँ और कंटेंट में आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के बारे में क्या है। तो उपराष्ट्रपति को फिर शपथ कौन दिलवाता है, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलवाता है। 5 वर्ष के लिए उपराष्ट्रपति का, 5 वर्ष बाद उपराष्ट्रपति चेंज होते, 5 वर्ष तक कार्यकाल होता है। आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए आयु। ठीक है ना। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों उपस्थित नहीं होंगे तो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश उनका कार्य करेगा, न्यायाधीश। और यदि उपराष्ट्रपति की डेथ हो जाती है उपराष्ट्रपति, तो उसको पद को भरने के लिए तुरंत चुनाव कराए जाएंगे, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश इनको वो करवाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम तो उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ और बेसिक्स फैक्ट है, सबसे पहले इनको नोट कर लीजिए। और उपराष्ट्रपति कार्यकाल तो मैंने जान लिया कि 5 वर्ष। उसकी मृत्यु के, पद त्याग, मृत्यु आदि की स्थिति में चुनाव यथाशीघ्र चुनाव करवाए जाएंगे। भारत उपराष्ट्रपति के बारे में नोट करिए। फिर इसके बाद हम कहते हैं कि अनुच्छेद 71, 70 तक तो मैंने बात कर ली। अब लिखिए अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 क्या कहता है, अनुच्छेद 71 कहता है कि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के विवाद को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश सुलझाएगा। अनुच्छेद 72 क्या कहता है, राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति किसी की भी सजा को कम करवा सकता है या कि फांसी की सजा तक से उसको वापस करवा सकता है। इसके किसके पास प्राप्त है, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के प्राप्त है। अनुच्छेद 74 क्या कहता है साथियों, अनुच्छेद 74 कहता है कि भारत में एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। कौन होगा, प्रधानमंत्री जिसका प्रधान होगा साथियों, इसको नोट करिए। फिर अनुच्छेद 75 क्या कहता है, अनुच्छेद 75 ये कहता है कि भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति दिलाएगा। शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा व अन्य मंत्रिपरिषद को, प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रिपरिषद को भी शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। किसकी सलाह से, प्रधानमंत्री की सलाह से। अनुच्छेद 75 ये कहता है। नोट करिए इनको, इन अनुच्छेदों को नोट करिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज आपके सामने कंप्लीट करवाने वाले हैं आपकी इस वीडियो में। नोट करते चलिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि संसद किस सत्र में होता है कि संसद अनुच्छेद 79 में यहाँ पे इसको नोट कर लिए। चलिए हम क्लियर किए देते हैं। अनुच्छेद 79 में संसद आता है।
संसद के दो सदन होते हैं, राष्ट्रपति अनुच्छेद 79 में 3 सदन होते हैं संसद की। संसद आता है और संसद में 3 सदस्य होते हैं, एक राष्ट्रपति होता है, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। एक राज्यसभा होता है। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 52 में मैंने पढ़ा, लोकसभा अनुच्छेद 80 में है और राज्यसभा अनुच्छेद 81 में है साथियों। नोट करिए इसको, बेस्ट कंटेंट है, नोट कर लीजिए, बेस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नोट कर लिए, आगे बढ़े। चलिए, इसके बाद अनुच्छेद 73 तो जानते हैं कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। क्या जारी कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है, अध्यादेश। अब चलिए, इसको यहाँ पे पहले लोकसभा को मैं डिटेल से समझा देता हूँ। राष्ट्रपति को तो मैंने डिटेल से पढ़ लिया, पर लोकसभा को मैं पढ़ लेता हूँ। लोकसभा का बहुमत दल का नेता कौन होता है? बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है, पीएम होता है। लोकसभा में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। क्या उच्चता आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। 25 वर्ष का व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बन सकता है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता पीएम होता है। जो बहुमत प्राप्त होती, जैसे आपकी 543, देखिए 543 सीट है लोकसभा में। 543 में जिसके पास 273 सीट आती है, जिसके पास 273 सीट आती है, 273 इक्वल टू 273, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 546 सीट, ठीक है ना। ये हो रहा है। तो जो सब 273 सीट जिसके पास आती है तो वह बहुमत प्राप्त करता है। पर इस बार क्या है, 273 सीट आई है, 273 सीट नहीं आई है। इस बार क्या है कि बीजेपी की सीट कितनी आई है? 540 सीट आई है। कितनी सीट आई है? 540। तो क्या बहुमत प्राप्त किया है? नहीं किया है। तो बहुमत कौन प्राप्त किया? एनडीए प्राप्त किया है, जो बीजेपी का गठबंधन है। क्या है? बीजेपी का गठबंधन है, एनडीए। तो बहुमत दल का नेता कौन होता है? पीएम होता है। इस गठबंधन से क्या है बनाई गई है? इस गठबंधन से क्या बनाई गई है? गठबंधन से सरकार बनाई गई है। ये होता है आपका लोकसभा सरकार। तो जब बहुमत प्राप्त होता है तब पीएम बनते हैं। लोकसभा का सदस्य पीएम बनता है। पर कभी कभी राज्यसभा के सदस्य को कभी किसी में बना दिया गया है। जैसे इंदिरा गांधी राज्यसभा के ही सदस्य रही, डॉक्टर मनमोहन सिंह को राज्यसभा के सदस्य रहे, उनको भी पीएम बना दिया गया है साथियों। चलिए, ये क्लियर हुआ आपका कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आगे बढ़ते हैं। कितनी सीट रहती है? 543 सीट रहती है। अब राज्यसभा में पढ़ते हैं। राज्यसभा में कितनी वर्ष आनी चाहिए? एज कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी वर्ष? 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए एज कितनी चाहिए? 30 वर्ष चाहिए, है ना। इसके बाद हम बात करते हैं राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा में कुल कितनी सीट है हमारे पास? 243 सीट है। यहाँ 545 सीट थी साथियों, सॉरी, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी थी। यहाँ 243 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 243 सीटें हैं राज्यसभा में। तो राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है? राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है कि प्रदेश के विधायक, जिस प्रदेश के ज्यादा विधायक होंगे वहां राज्यसभा सीटें ज्यादा होंगी। जैसे एमपी में कुल इंडिया में कितनी राज्यसभा सीटें हैं? कुल इंडिया में 243 राज्यसभा सीटें हैं। एमपी में कुल कितनी है? 11 राज्यसभा सीटें। कितनी राज्यसभा सीटें हैं? 11 राज्यसभा सीटें। ये 11 राज्यसभा सीटों को कौन बनाएगा? इन 11 राज्यसभा सीटों को यहाँ के विधायक बनाएंगे। कौन बनाएंगे? यहाँ के विधायक बनाएंगे। ये विधायक अपने अकॉर्डिंग चुनाव करते हैं और राज्यसभा का चयन करते हैं, और इसे ही राज्यसभा का सांसद कहा जाता है। राज्यसभा का सांसद कहा जाता है साथियों। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हुआ है आपका। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। कुछ हम बेसिक फैक्ट जाने लेते हैं। जैसे ये बताइए, लोकसभा की सीट कितनी है इंडिया में? लोकसभा की सीट है इंडिया में 545। राज्यसभा की सीट कितनी है?
राज्यसभा सीट है 243, 245 है। राज्यसभा सीट कितनी है? 243 है। जैसे एमपी में बात करें, अगर एमपी में बात करते हैं हम, तो लोकसभा सीट कितनी है? तो 29 लोकसभा सीट है। कितनी लोकसभा सीटें हैं एमपी में? 29 लोकसभा सीटें हैं। और राज्यसभा सीट कितनी है? 11। विधानसभा में अधिकतम 500 सीटें हो 500 सीट हो सकती है किसी राज्य की, और न्यूनतम 60 सीटें हो सकती है किसी राज्य की। किसमें बात करते हैं हम? विधानसभा में। साथियों, कंसेप्ट क्लियर हुआ? आगे बढ़े। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। राज्यसभा कितनी वर्ष होनी चाहिए? राज्यसभा की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। राष्ट्रपति कितनी वर्ष होनी चाहिए? राष्ट्रपति के होने चाहिए 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति 35 वर्ष। राज्यपाल 35 वर्ष। विधानसभा सदस्य, ये सदस्य, सबके सदस्य, ये भी 25 वर्ष। सरपंच 21 वर्ष। ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, इनको नोट कर लीजिए। इसके बाद लोकसभा का कितने वर्ष का कार्यकाल होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। राज्यसभा का 2/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में बदलते रहते हैं। राष्ट्रपति 5 वर्ष, उपराष्ट्रपति 5 वर्ष, राज्यपाल 5 वर्ष, विधानसभा 5 वर्ष, सरपंच 5 वर्ष। 5-5 वर्ष के कार्यकाल होते हैं साथियों। यहाँ तक आपको कंप्लीट कंटेंट मतलब कि कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलिए, इसी के लिए आज के लिए इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा, पॉलिटी का ही कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा और आगे मैं क्लियर करवाने वाला हूँ साथियों। चलिए, आगे की क्लास, अपनी नेक्स्ट क्लास है द 10 मिनट शो, उसमें जुड़ना ना भूलें। ये अपनी क्लास आगे स्टार्ट होने वाली है, टाइम ज़्यादा हो गया, वो क्लास लेना इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था, वादा किया था कि मैं डेली द 10 मिनट शो आपके सामने लेके आऊँगा, जिसमें मैं किसी भी चैप्टर को 10 मिनट में एकदम निपटा दूंगा। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद।